बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गुज़श्ता प्रोग्रामों के बाद कुछ हमारे अहबाब ने, ख़ुसूसी तौर पर दो का मैं ज़िक्र करूँगा, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए जो बड़े वैलिड क्वेश्चन हैं और उनका इसमें जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। उसमें पहला सवाल जो है वो तो है इरफान अफरीदी साहब हैं जो कोहाट से हैं। उनका मैं क्वेश्चन चूँकि ऑडियो में आया, वो क्वेश्चन मनोअन मैं आपको सुना रहा हूँ और उसके बाद मैं उसका जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर आप कैसे हैं? ठीक हैं सर आपने अमलियात के बारे में बताया, जिन्नात वगैरह के मुझसे सीखे हैं, और एक चीज़ आपने और बताई, काला जादू। तो सर इस जादू तो इस्लाम में हराम नहीं है, ये तो मना है किया गया है। तो सर इसकी वजाहत आप करेंगे कि आप जादू भी सिखाते हैं और आपने जादू खुद सीखा हुआ है? क्योंकि आप तो बहुत माशाल्लाह बड़े नेक परहेज़गार लोगों में आपका शुमार होते हैं सर, और मैं बड़ी कदर करता हूँ सर। मगर ये जादू चीज़ ये तो कुफार का वो है, शयातीन का काम है सर, उसको काबू करना है, इधर उधर इस तरह की कोई और चीज़ें। तो सर इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपने सवाल सुन लिया इरफान साहब का। ऐसे लोग, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये क्वेश्चन करने वाले लोग जो हैं उन पे मुझे बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार आता है। वो लोग जो अपने कामों के होते हुए, जो मुश्किलात में होते हुए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसा काम या ऐसी हरकत सरजद ना हो जाए जो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला के लिए नापसंदीदा हो या जिसकी ममानियत की गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इरफान साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी जगह पर जाने से रोके रखा। दूसरा मैं इसका जवाब दूंगा कि देखिए, हम जिस वक्त बात कर रहे हैं प्रोग्राम में काला जादू के हवाले से, तो हम बता रहे हैं सिर्फ इस हद तक कि काला जादू जो है वो असल में शैतानी क़ुव्वतों से फैज़याब होके किया जाता है या उनके ज़रिए से किया जाता है। शैतानी ताकतों का इस्तेमाल, और वो सिर्फ बताया जा रहा है कि ये कैसे होता है, लेकिन हम उसका इस तरीके से इलाज नहीं करते। मतलब ज़रूरी नहीं है कि काले जादू का इलाज काला जादू ही करता हो। अल्लाह ताला के कलाम में और हमारे जो बुजुर्गान दीन और जो वलायत के मुकाम पर रहे हैं हमारे बुजुर्ग, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताईं और बहुत से ऐसे अमल बताए जो अल्टीमेटली काले इल्म के असर को ख़त्म कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता। आप देखें, जिस वक्त आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी लेके, तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ये बीमारी है क्या और किस जरासीम या किस वायरस के ज़रिए से ये बीमारी आप तक पहुंची है। अब वो उसका इलाज जो है वो खुद जरासीम बन के नहीं देता, बल्कि वो उसका इलाज किसी न किसी दवा के साथ करता है जो बहरहाल जरासीम नहीं होती बल्कि जरासीम को मारने के लिए होती है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक बेसिकली इन्हीं बायोलॉजिकल जरासीम को मारने के लिए उसके मुखालिफ चीज़ है। हम भी जिस वक्त काला इल्म का तोड़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए काला इल्म किया जाए, बल्कि यकीनी तौर पर हम नहीं करते। तो पहले सवाल का जवाब तो ये था। दूसरा सवाल हमारे एक दोस्त हैं जो देखते रहते हैं, उन्होंने किया है कि आप तो कहते हैं बगैर इजाज़त के वजीफ़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इजाज़त के बगैर वजीफ़ा पढ़ने से तो कुछ भी नहीं होता। बगैर इजाज़त के आज तक कुछ भी नहीं हुआ, और मुर्शद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रहनुमा जो है, बगैर रहनुमा की इंसान गुमराह हुआ पड़ा है। अब सारी दुनिया गुमराह हुई है। आपको तो पता है, आप भी देख रहे होंगे, आपके पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, अब पूरी दुनिया के अंदर बगैर रहबर के गुमराह हो जाता है। आदमी बगैर रहबर के दीन ईमान पर चलाना चाहते हो तो ये कैसी रहबरी है भाई? ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये है कि अहमर भाई, मैंने कहीं पे भी रहनुमा और मुर्शद के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। उसका तज़किरा हम बाद में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि जो कुरान के वजीफ़े हैं उनमें आपको किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ रहनुमाई की ज़रूरत होती है। ये मैंने बात रहनुमाई के हवाले से की है, मुर्शद के हवाले से नहीं। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात कही थी, कोई भी चीज़ किसी की मलकियत नहीं होती। कोई वजीफ़ा या कोई चीज़ सिर्फ इसलिए हम पढ़ते हैं या करते हैं या इजाज़त तलब करते हैं कि इजाज़त देने वाला साथ में रहनुमाई करता है कि वो किस तरीके से उसको पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और उसके दरमियान अगर किसी किस्म के कोई मुश्किलात हैं या रुकावटें हैं या ख़तरात हैं तो वो उनको ख़त्म करने के लिए भी, क्योंकि वो उस रास्ते से गुज़र चुका होता है,
تو وہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل تجویز کرتا ہے۔ تو اجازت کا بنیادی مقصد یہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی میں نے، اگر آپ دوبارہ غور سے سنیے میری ویڈیوز، تو میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس بندے کی مہربانی ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہوگی، کس وقت پڑھا جائے گا، اور پڑھتے ہوئے کیا پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو وظیفہ میں بتاتا ہوں اس میں بتاتا ہوں کہ اس کی تعداد کتنی ہے، وقت کون سا مناسب ہے، اور یہ کہ اس وقت آپ کا تصور کیا ہونا چاہیے۔ سو دس از واٹ اٹ از۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں رہبر و رہنما کی بات کے بغیر کی بات کر رہا ہوں۔ رہنمائی بہرحال بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر کہ مرشد کیا ہے اور رہنما کون ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر ہم ایک نیا پروگرام کریں گے، انشاءاللہ ایک ویڈیو کریں گے جس پہ بات کی جائے گی۔ لیکن بہرحال ان کی اہمیت سے بھی ہم بالکل انکار نہیں کر رہے، اور قرآن کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن سب کے لیے ہے، اسی لیے وہ قرآن ہے، پڑھے جانے والی کتاب۔ تو آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے، میں بالکل بھی آپ کو مرشد اور رہنما حاصل کرنے سے نہیں روک رہا، بلکہ میں رہنما کی بات کر رہا ہوں۔ میں صرف قرآن کی آیات کو پڑھنے کے لیے کسی اجازت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کسی کی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم مرشد پہ دوبارہ بات کریں گے، اور ان موضوعات پہ دوبارہ ہم بہرحال ان کا احاطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، آپ اپنا سب خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔